हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तालमेल से बंधी डोर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज श्रेया ऑफिस के लिए निकलने वाली थी। तभी उसकी सास मधु जी ने टोकते हुए कहा, ये क्या श्रेया, कैसे कपड़े पहने हैं? कम से कम ढंग से तो जाओ। क्या कहा मम्मी जी आपने? मेरे इन कपड़ों में क्या खराबी है? आप मुझे यूं क्यों टोक रही हैं? ये ऑफिस का ड्रेस है, इसलिए मुझे ये पहनकर जाना होगा। श्रेया ने जवाब दिया। तभी उसका पति सुधांशु आकर कहता है, अरे श्रेया, क्या हो गया? सास बहू में ऐसी क्या बातें हो रही हैं? देखो ना सुधांशु, मेरे इन कपड़ों में क्या बुराई है? मेरे ऑफिस का यही ड्रेस है, तो इसे क्यों ना पहनूं? मैं कोई फैमिली की शादी में तो नहीं जा रही हूँ कि साड़ी पहनूं। वो पैंट शर्ट और जैकेट पहने हुए थी। वह ऑफिस के ओकेशन में सिल्क की साड़ी पहनती थी। वह अपनी शादी के बाद पहली बार जॉब पर जा रही थी। शादी के बाद ऑफिस का पहला दिन था, इसलिए उन्होंने उसे देखकर टोका। मम्मी जी, आपको तो पहले से ही पता था कि मैं छुट्टी के बाद जॉब पर जाऊंगी, फिर ये टोका टाकी क्यों? श्रेया ने सासू माँ से पूछा। तभी मधु जी कहती है, तुम तो कहीं से बहू लग नहीं रही हो। तब वो कहती है, हाँ मम्मी जी, काम के समय मैं आपकी बहू नहीं हूँ, क्योंकि ऑफिस के समय ऑफिस के हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं जब तक घर में रहूँगी तो कायदे से रहूँगी। तब यह सब सुनकर मधु जी परेशान हो उठी। श्रेया से बोली, श्रेया, तुम अभी नई नवेली हो तो इतना बोलती हो। हाँ मम्मी जी, मैं पुराने ज़माने वाली बहू नहीं हूँ कि अपनी बात कहने में वर्षों लगा दूँ। जो कहना हो तो वह सामने से कहती हूँ। क्या कहा, नए ज़माने की हो? वे बोली, हाँ मम्मी जी, मैं नए ज़माने की हूँ। मैं पहले की बहुओं की तरह चुप रहकर घुट घुट कर नहीं सहूँगी। मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी और ऑफिस और घर के बीच तालमेल बनाकर रखूंगी। तब सुधांशु बोला, बिल्कुल ठीक कहा श्रेया, ऑफिस और घर के बीच तालमेल तो होना ही चाहिए। मम्मी जी, लौट कर बात करती हूँ, मुझे अभी देर हो रही है। फिर श्रेया ने इतना कह हौसलों की उड़ान भरते हुए ऑफिस अपनी गाड़ी से निकल गई और मधु जी को समझ आया कि वह कुछ गलत नहीं बोल रही है। फिर वे कुछ न बोल पाई। तभी सुधांशु ने कहा, मम्मी, क्या आप नहीं जानती कि यदि रस्सी को ज़रूरत से ज़्यादा खींचेंगी तो वह टूट जाएगी। इसी तरह श्रेया को उतना ही टोकिए जितना वह सुन सके। वह आज के ज़माने की है, आप उसे प्यार से समझाइए, वो सब समझेगी। इस तरह ऑफिस से जब वह लौट कर आई तो मधु जी बोली, बहू, तू काम पर जा, इससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, पर यह समझना कि कोई तुझ पर उंगली ना उठा पाए, इसलिए मैंने तुझे टोका था। तब श्रेया ने भी बड़ी शालीनता से कहा, मम्मी जी, मैं कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हूँ। मैं काम करती हूँ, मुझे भी मालूम है कैसे रहना चाहिए। चाहे आप इसे मानो या ना मानो, घर में कायदे से आपके हिसाब से चलूँगी, पर ऑफिस में ऑफिस के नियम मानूंगी। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं काम पर ना जाऊं, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शादी के पहले ही तय हो गया था कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। मेरे काम करने से पैसे तो घर में ही आने हैं। मैं चाहती हूँ कि टिपिकल सास की तरह आप भी ना रहें। इस तरह दोनों की बात सुनकर सुधांशु हंस पड़ा और कहने लगा, मम्मी, कहा था ना कि श्रेया गलत नहीं है। यदि हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? फिर इस तरह दोनों सास बहू भी मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, हम चाहते हैं
कि हमारे घर पढ़ी लिखी बहू आए तो हम क्यों उन पर रोक टोक लगाते हैं। कपड़े में शालीनता हो, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। यदि हम अपनी बहू को आगे बढ़ने का हौसला दें तो वह क्यों पीछे रहे। इसलिए हमें खुले विचारों के साथ आगे बढ़ने में उसका साथ देना चाहिए, ताकि आने वाली कठिन परिस्थितियों में भी वह तैयार रहे। पहले के समय हम आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर रहते थे, तो पहले बंधन नियम सब चल जाते थे। पर आज के समय में हमें बहू बेटी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ताकि बेटों की तरह वह भी पीछे ना रहे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।